दर्शकों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह विषय है मिथुन राशि वालों के लिए। आज इस पूरे कार्यक्रम के अंदर, इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 का महीना कैसा जाने वाला है। पिछली मेरी वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि मेष राशि और वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 का महीना कैसा जाएगा, उसके लिए हम मासिक राशिफल लेकर के आए थे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम बात करेंगे मिथुन राशि, जो 12 राशियों में तीसरे नंबर की राशि है, जिनके अधिष्ठात्र देव बनते हैं बुधदेव। बुध की यह राशि है, मिथुन राशि है। और जिन व्यक्तियों का जन्म, जिन दर्शकों का जन्म मिथुन लग्न में हुआ है या फिर मिथुन राशि जिनकी बनती है, उन सभी जातकों के लिए, हमारे प्रिय दर्शकों के लिए आज का यह कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि जो है अपने आप के अंदर एक अद्भुत राशि है। यह राशि का स्वभाव होता है द्विस्वभाव। द्विस्वभाव वाले व्यक्ति कैसे होते हैं कि कोई भी कार्य सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद में उस कार्य को करते हैं। ये मूडी व्यक्ति होते हैं, दिखने में काफ़ी अत्यंत सुंदर होते हैं मिथुन राशि वाले। मिथुन लग्न वाले भी काफ़ी दिखने में सुंदर होते हैं, सिंपल बॉडी के होते हैं, ना तो ज़्यादा यह मोटापा वाले होते हैं, ना बिल्कुल पतले होते हैं। ऐसे इनकी अद्भुत, इनके अंदर एक प्रतिभा होती है। बोलने में ये मधुर रहते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं और बोलने पर सबको प्रिय लगने वाले ये जातक होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज उसी राशि के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सर्वप्रथम आप स्क्रीन पर जो कुंडली देख पा रहे हैं, यह कुंडली है मिथुन लग्न की कुंडली हमने बनाई है। यह कुंडली हमने इसलिए बनाई है ताकि आप आसानी से यह समझ सकते हैं कि आपकी राशि से कौन सा ग्रह कौन से भाव में, कौन सी राशि में उपस्थित है और कौन से नंबर पर उपस्थित है। आप देखेंगे कुंडली के अंदर आपको दिख रही है कि लग्न के अंदर चंद्रमा उपस्थित है, चतुर्थ भाव में आपको केतु दिख रहे होंगे, वही पंचम भाव में शुक्र आपको उपस्थित दिख रहे होंगे, वही षष्ठम भाव के अंदर आपको सूर्य और मंगल की युति, तो सप्तम भाव के अंदर आपको बुधदेव दिखाई दे रहे हैं। प्रियदर्श को वही नवम भाव के अंदर आपको शनि दिखेंगे। तो राहु की पोजीशन आप देखेंगे आपकी राशि से 10वें भाव में, यानी कि कैरियर हाउस में राहु का इफेक्ट अभी चल रहा है। और वही एकादश भाव यानी कि 11th हाउस के अंदर देव गुरु बृहस्पति उपस्थित होकर के गोचर में भ्रमण कर रहे हैं। अब ये सूर्यादि नवग्रह कब कैसे आपको कौन सा फल देने वाले हैं, इसके ऊपर आइए हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं आपकी राशि की, राशि यानी कि आपके लग्न की, प्रथम भाव की। आपके प्रथम भाव के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ रही है। आप देखेंगे कि सप्तम भाव में बुध देव उपस्थित होकर के लग्न को देख रहे हैं और मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न के स्वामी यानी कि मिथुन राशि के स्वामी बनते हैं बुध। और बुध की जब दृष्टि प्रथम भाव पर गिरेगी, यानी कि आपकी राशि पर गिरेगी या आपकी राशि से 7वें हाउस में बुध होंगे, तो ये मानिए कि आपके जीवन के अंदर हर्षोल्लास की कंडीशन होगी। यानी कि आप इस पूरे महीने के अंदर काफी ज्यादा खुश दिखाई देंगे। आपका मान सम्मान गौरव पद प्रतिष्ठा इस महीने के अंदर बढ़ने वाली है। 13 तारीख को बुधदेव वक्री होंगे। थोड़ी मानसिक चिंताएं पत्नी या पति की तरफ से आपको बढ़ सकती है, लेकिन ऑल ओवर आपकी, चाहे वो मैरिज लाइफ की बात करें या फिर आपके स्वयं की बात करें, आपकी ख्याति की बात करें, आपके सुख दुख की बात करें, तो यहाँ पर बुधदेव की कृपा से आपको 100 में से नंबर प्राप्त होते हैं खुश रहने के, सुखी रहने के 80 नंबर। 80% आप ये पूरे महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप के किए हुए कार्यों से संतुष्ट और एक ऐसा महसूस करेंगे कि आपके जीवन के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि 2023 के अंदर हमको जो प्राप्त करना था वह प्राप्त हम कर चुके हैं। 80% यह महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, मान सम्मान के लिए, आपकी सुख शांति के लिए। अगर वही हम बात करें आपके फाइनेंस को लेकर के, आप देखेंगे कि सेकंड हाउस में कर्क राशि उदय हो रही है। यहाँ पर कर्क राशि में यानी कि सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है और ना ही किसी ग्रह की अशुभ या शुभ दृष्टि पड़ रही है। तो इसका सीधा असर हम देखते हैं जब धन हाउस में, धन भाव में कोई भी ग्रह नहीं होता या कोई भी ग्रह का प्रभाव नहीं होता है, तो धनेश को देखा जाता है, यानी कि सेकंड हाउस के स्वामी को देखा जाता है, जो कि चंद्रमा बन रहे हैं। और चंद्रमा अभी वर्तमान में जब यह महीना प्रारंभ होगा तब चंद्रमा प्रथम भाव में होंगे, जो काफ़ी अच्छा है। स्टार्टिंग के 1-2 दिन काफ़ी अच्छे निकलेंगे, लेकिन चंद्रमा हर 1.25-2 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो इसके बाद में हम धन भाव के बाद में फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए हम जाते हैं 11th हाउस में।
जो आप 11th हाउस में देखेंगे बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति यहाँ उपस्थित है। और जब देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में उपस्थित है तो यह मानिए कि देवगुरु बृहस्पति आपके धन के भंडार, कुबेर के भंडार खोलने वाले हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी तक राहु के कारण पीड़ित थे अक्टूबर तक के, लेकिन अक्टूबर के बाद में नवंबर का महीना भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अच्छा भ्रमण कर रहे हैं। और दिसंबर के अंदर भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके आपके धन कोष को बढ़ाने वाले होंगे, आपके धन में वृद्धि करने वाले होंगे। अगर आप व्यापारी है तो व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आप किसी भी जॉब से जुड़े हैं, प्राइवेट जॉब से या गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हैं, तो उसमें भी यह महीना आपके धन कोष को बढ़ाने वाला है। या आपका कहीं भी पैसा अटका हुआ था, आपका पैसा आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, आपको किसी को आपने पैसा उधार दे दिया था, वह तारीख पे तारीख आपको दिए जा रहा था कि भी अगले महीने में देंगे, इस तारीख को देंगे, तब देंगे। ऐसा करते 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 पूरा महीना वह निकाल चुका था, लेकिन अभी तक आपका पैसा नहीं आ पा रहा था। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से यह महीने के अंदर आपका अटका हुआ धन भी आपको प्राप्त होने के योग पूर्णतया चांस बने हुए। तो दर्शकों, अगर वही बात करें हम आपके विद्या की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पंचम भाव जो विद्या का कारक होता है, पंचम भाव के अंदर यहाँ पर शुक्र उपस्थित है, जो कि स्वयं की राशि में है। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में होता है तो उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी कि शुक्र जो नवग्रहों में मंत्री के स्थान पर उपस्थित है। मंत्री यानी बुद्धि, मंत्री यानी विवेक, मंत्री यानी हर चीज को सोच समझ करके करने वाला ज्ञानवान होता है। तो यहाँ पर जब ज्ञान के स्थान पर, विद्या के स्थान पर जब शुक्रदेव स्वयं भ्रमण करेंगे, तो यह निश्चित रूप से यह मानिए मिथुन राशि वाले और मिथुन लग्न वाले जितने भी हमारे प्रिय दर्शक हमको देख रहे हैं, उनके लिए एक अद्भुत योग बनने वाला है। यह महीना, दिसंबर का महीना, भले ही छुट्टियों में जाता हो, लेकिन जिन स्टूडेंट के एग्जाम्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के एग्जाम हो या प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपका करियर स्टार्ट करना हो, या फिर ऐसे कोई कंपटीशन हो आपके स्कूल या कॉलेज के अंदर जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के अंदर आप यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी सावधानी रखते हैं और जिम्मेदारी से पढ़ाई करते हुए एग्जाम देते हैं, तो मैं 100% आपको विश्वास के साथ में कहता हूं कि इस महीने के अंदर दिया हुआ एग्जाम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा और आपकी सफलता आपके द्वार पर आकर के रहेगी। इतनी जिम्मेदारी से मैं आपको कह देता रहता हूं। लेकिन बस सत्य यही है कि आप पूर्णतया निष्ठा से उस कार्य के प्रति आप सचेत हो जाइए, सजग हो जाइए और पूरे अपनी शक्ति ऊर्जा से पढ़ाई में अपना मन लगा दीजिए। फिर दर्शकों, अगर वही बात करें प्यार की यानी कि आपके पर्सनल लाइफ की, तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ का भी हाउस बनता है 5th हाउस, यानी कि जिसे लव हाउस कहते हैं। यहाँ पर भी शुक्र देव उपस्थित है। लड़कों के लिए शुक्र और लड़कियों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मजबूत होना गोचर या कुंडली के अंदर काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर शुक्र और बृहस्पति कमजोर हो जाते तो यह मानिए कि जीवन के अंदर सच्चा प्यार कभी भी व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। धोखे पे धोखे जरूर उसको मिल जाते हैं। यहाँ पर इस महीने के अंदर देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में भ्रमण करेंगे, तो वहीं पर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में भ्रमण करेंगे, तो यहीं पर शुक्र आपकी राशि से पंचम भाव में भ्रमण करेंगे, जिसके कारण इस महीने के अंदर आप आपके पार्टनर के द्वारा कोई भी चिंता नहीं रहेगी। आपके पार्टनर के द्वारा यानी कि आपका यह महीना पर्सनल लाइफ को लेकर के, प्यार को लेकर के काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप इस महीने के अंदर आपके घर पर बात करते हैं, आपके पार्टनर को लेकर के, विवाह का प्रस्ताव लेकर के अगर आप अपने पार्टनर के घर पर भी जाते हैं या आपके पार्टनर के द्वारा भी आपका पार्टनर घर पर बात करता है शादी का, तो निश्चित रूप से इस महीने के अंदर आपके पेरेंट्स जो अभी तक नहीं मान रहे थे या अभी तक आपने बोला नहीं, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे सकता है इस महीने के अंदर, और आप दोनों की विवाह की तारीख भी इस महीने के अंदर निश्चित हो सकती है। अभी काफी टाइम से अगर आप लोगों के बीच में ब्रेकअप की पोजीशन बनी हुई थी, तो इस महीने के अंदर अगर आप शांति पूर्वक, धैर्य पूर्वक अपने पार्टनर के पास में आप जाओगे, उससे बातचीत करना स्टार्ट करोगे, तो वह भी अपना गुस्सा का त्याग करके आपके साथ में एक लॉन्ग लाइफ जीने का वादा आपसे कर सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें संतान पक्ष को लेकर के, तो मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि वालों के लिए अगर अभी तक संतान की प्रॉब्लम थी, संतान नहीं होने में दिक्कत आ रही थी, तो दिसंबर के महीने के अंदर यह महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर इस महीने के अंदर आप गर्भ धारण करते हैं तो निश्चित रूप से गर्भ भी रहेगा और उत्तम संतान की प्राप्ति के भी योग इस महीने में बनते हैं।
यहाँ पर अगर हम बात करें संतान की, तो मैं यही कहूँगा 16 तारीख के बाद में। अभी तक आपका सूर्य मंगल आप देखेंगे षष्ठम भाव में उपस्थित है। सूर्य 16 तारीख के बाद में धनु राशि में चले जाएंगे, तब से मलमास भी प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य को तेज का कारक माना जाता है। सूर्य अभी षष्ठम स्थान पर है। सूर्य चले जाएंगे 16 तारीख को अपनी आपकी राशि से सप्तम भाव के अंदर, जो कि आपके पार्टनर का भाव है। अगर आप 16 तारीख के बाद में गर्भ धारण करते हैं तो वह ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। वही प्रियदर्श को हम बात करते हैं आपके भाग्य को लेकर के, तो यहाँ आप देखेंगे शनिदेव की जो कंडीशन है, शनिदेव की जो पोजीशन है, वह भाग्य भाव में स्वयं स्वराशि की है। 4 नवंबर 2023 तक शनिदेव अभी वर्तमान समय में वक्री चल रहे थे, लेकिन 4 नवंबर के बाद में शनिदेव जब से मार्गी हुए हैं, मिथुन राशि वाले के लिए तो ऐसा है कि बिल्कुल लॉटरी लग चुकी है। क्योंकि शनि जिनके ऊपर अच्छा प्रभाव डालते हैं, जिनकी राशि से नवम भाव में, दशम भाव या अष्टम भाव में शनिदेव अच्छी कंडीशन में होते हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा उन लोगों के ऊपर अत्यधिक होती है। और जो व्यक्ति 35 वर्ष से पूर्व के हैं, 35 वर्ष पार जो कर चुके हैं, उन लोगों के लिए तो शनिदेव भाग्योदय का काम करने वाले हैं। आपके जो भी कार्य नहीं बन पा रहे थे, भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा था, आपको पूरी जिंदगी हो गई, इतने 35, 37, 40 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक जो मेहनत आपने करी है, जो रिजल्ट आपको प्राप्त होना था, वह रिजल्ट आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो शनिदेव की कृपा से इस महीने के अंदर, यानी कि दिसंबर महीने के अंदर, शनिदेव की कृपा से वह वस्तु, वह अटका हुआ कार्य या जो वह सफलता चाहिए, वह दिसंबर महीने के अंदर आपको प्राप्त हो सकता है। दिसंबर का महीना भाग्य को लेकर के काफी शानदार और काफी अच्छा रहने वाला है। अगर प्रियदर्श को अगर वही हम बात करें आपके कैरियर को लेकर के, तो यहाँ देखेंगे आपके दशम भाव में आपको दिखेंगे राहु, बृहस्पति के घर में राहु। बृहस्पति और राहु साथ में होते हैं तो गुरु चांडाल योग बन जाता है। वही दशम भाव में राहु होते हैं। राहु को एक मायावी ग्रह माना जाता है। नवग्रहों में 7 ग्रह प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन 2 ग्रह राहु और केतु ये छाया ग्रह है। जिस प्रकार से मायावी जो इंसान होता है दिखता नहीं है, लेकिन वह अपनी माया से छल कपट के द्वारा किसी को भी वश में कर लेता है, किसी को भी परेशान या वरदान दे सकता है। उसी प्रकार राहु केतु दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनकी छाया का प्रभाव ही इतना जोरदार होता है कि वह अन्य ग्रहों से काफी ज्यादा किसी भी भाव को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पर राहु बृहस्पति के घर में होने के कारण, कैरियर हाउस में होने के कारण, थोड़ा सा यह महीना आपको सावधानी पूर्वक भी निकालना है। वैसे देवगुरु बृहस्पति अच्छी कंडीशन में है। जो अपना स्वयं का कार्य करते हैं, स्वयं का बिजनेस करते हैं, उनके लिए तो कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर से या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए अगर आप कोई कर्मचारी है, तो आपको यह सावधानी रखनी है कि आपकी वाणी के अंदर और आपके रहन सहन के अंदर आप इतने विनम्र बन जाए कि कोई भी कुछ भी कहे, इस महीने के अंदर आपको धैर्य पूर्वक निकालना है। क्योंकि अभी राहु आपकी राशि से 10वें भाव में नया नया ही आया है, और कोई भी ग्रह आता है या जाता है तब अपना प्रभाव अत्यधिक दिखाता है। तो यहाँ पर राहु नवंबर और दिसंबर महीने के अंदर मन मुटाव वाली कंडीशन उत्पन्न कर सकता है, चाहे वो आपसे बड़े अधिकारी है या आपसे आपका कोई बॉस हो, उसके साथ में थोड़ी आपकी नोकझोंक हो सकती है। इसलिए जो भी आप कार्यक्षेत्र आपका है, उस कार्यक्षेत्र के अंदर थोड़ा विनम्र बने, तो आपका यह महीना काफी ज्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। प्रियदर्श को अगर वही बात करें हम आपके विदेश हाउस की, तो यहाँ पर शनिदेव का 9वें भाव में होना और शुक्र का 5वें भाव में होना इतना प्रबल तो विदेश योग नहीं है, लेकिन हाँ जो विदेश में रहते हैं उनके लिए यह महीना काफी अच्छा है। विदेश में धन प्राप्ति के योग बनते हैं, या फिर आपकी इस महीने की लॉन्ग यात्रा, यानी कि विदेश यात्रा का मतलब है कोई आप जिस स्थान पर आप रहते हैं, चाहे आप वो राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान से आप दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। यह भी एक प्रकार का विदेश योग ही होता था पूर्व काल में। तो आप लंबी यात्रा नहीं करके छोटी यात्राओं के द्वारा, छोटी छोटी यात्राओं के द्वारा भी आप, चाहे वो आपका कार्यक्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन क्षेत्र हो, या किसी भी पर्पज से आप यात्रा करते हैं, उस यात्रा में लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। प्रियदर्श को ये रहा मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 के महीने का मासिक राशिफल।